तो दोस्तों अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपके फीस का टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। और ये वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। और ये हाँ, मैंने वर्ड बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ऐसा क्यों वर्ड यूज किया और ये फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ड यूज किया, इसका रीजन है कल का वीडियो। देखो गाइस, आप बड़े भले लास्ट तक पूरा वीडियो मत सुनो, बट बड़े भाई एंड दोस्त के नाते एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो का जो मैं अभी कुछ दिल की बातें बोलने वाला हूँ 2 मिनट, प्लीज उसको ध्यान से सुनना, प्लीज रिक्वेस्ट है। ओके गाइस, कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। एक्चुअली वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करना था, बट बाय मिस्टेक अपलोडर की गलती की वजह से वो वीडियो उसकी जगह कुछ और अपलोड हो गया। और फिर इसके बाद मुझे जो वीडियो मेन अपलोड करना था, फिर मैंने 2:30 को अपलोड किया। और जब मैंने उसके नीचे कमेंट देखे तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करना चाहिए, तो इसीलिए इस मुद्दे पहले बात कर रहा हूँ, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। प्लीज़ सुनना जरूर, प्लीज़ दिल से बोल रहा हूँ, प्लीज़ सुनना जरूर। तो मैंने उसके नीचे बहुत सारे कमेंट देखे और उन सभी कमेंट को मैं कोरिलेट कर सकता हूँ गाइस। बॉयज़ ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, सर ये वो सब कुछ। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, इसका रीज़न है, मुझे पता है। और वो रीज़न क्यों लिख रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रदीप राहुल सर के कंडीशन तो बहुत ज़्यादा हद तक इतना ख़राब था कि 10th के बाद भी नहीं पढ़ सकते थे। जाके मेरे ब्लॉग चैनल पे देखो, मैंने वो घर दिखाया है जहाँ से हमने स्टार्ट किया थी जर्नी, और आप लोगों की ब्लेसिंग और प्यार के कारण हम यहाँ पहुँचे हैं दिन रात एक करके। तो वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो कंडीशन क्या होता है। एक कंडीशन तो ऐसा था कि राहुल सर का 30,000 भी भरने के लिए हमने क्या क्या किया था वो हमें पता है। तो आप जो बॉयज़ कॉमेंट कर रहे हो हम समझ पा रहे हैं, बट मैं बताना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए जैन में अनाउंसमेंट किया था कि इस एकेडमी ईयर में हमारा प्लान है कि हम गर्ल्स के लिए ट्यूशन फीस 100% माफ़ करेंगे, और उसके बाद हम वेट कर रहे थे वो फटाक से जीआर लाए, जल्दी लाए, बट अभी तक उन्होंने जीआर लाया नहीं था। बट अब टाइम आ गया था, तो हमें उस मुद्दे को ताज़ा करना था भाई, कि टाइम गवर्नमेंट को बताना था कि हमें पता है, हमें याद है आपके वादे याद है कि आपने किया था जैन फैब में, आपने वादे किए थे कि इस साल के एकेडमी ईयर में आप गर्ल्स के फीस को 100% ट्यूशन फीस के माफ़ करोगे जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। बट तो अगर ये मुद्दे को हम हाईलाइट करते रहेंगे तो गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ इनको याद है, तो उस पर फटाक से काम करेंगे और फटाक से जीआर लाएंगे। और इसीलिए इस मुद्दे पे कंटिन्यू हमारा फोकस बना हुआ है। बट मैंने बहुत सारे बॉयज़ को जब नीचे देखा कमेंट करते हुए, गाइस अगर आप इस तरह के कमेंट करोगे ना तो गवर्नमेंट अगर इस काम को फटाक से करने वाले, क्योंकि एडमिशन का टाइम आ चुका है, अगर करने वाले होगी ना फिर भी इसको डिले कर देगी, क्योंकि आपको सरकारी काम पता है कि वो फटाफट कुछ नहीं होता। मतलब आज अनाउंस किया तो कितने दिनों के बाद काम प्रोसेस स्टार्ट होता है, जबकि उन्होंने इसी बार का अनाउंसमेंट किया हुआ है, बट इस तरह के अगर बॉयज़ कमेंट करेंगे तो उनको खुद डर लग जाएगा कि भाई अगर अभी करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में भी कुछ लोग आ जाएंगे, इसीलिए हो सकता है उसको धीरे धीरे करें। तो प्लीज़ बॉयज़ से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों में सपोर्ट करें। और मुझे लगता है मेरे प्लेटफॉर्म पे रहने वाले सभी जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं बहुत समझदार हैं और हर चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। देखो गाइस, गर्ल्स का जो चीज़ लाया उसको क्यों मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि मैंने इतने सालों की टीचिंग कैरियर में एक चीज़ ये देखा है कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे बहुत सारे गर्ल्स मेरे इधर थे जो 12th स्टैंडर्ड के बाद वो आगे नहीं पढ़ पाए। रीज़न इसका ये था कि घर में कुछ जगहों पेरेंट्स ऐसे कि गर्ल्स को उन्होंने ऑप्शन बना के रखा है, मतलब ऑप्शन, जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा होगा तब इनको आगे करवा पाएंगे, क्योंकि जो आगे ग्रेजुएशन का फीस है बहुत ज़्यादा हाई लगता है। तो बहुत सारे जगहों पे मतलब टैलेंटेड गर्ल्स को भी ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, और ये प्रोपोर्शन बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स में बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ हद तक अगर ये जीआर आता है तो गर्ल्स को बहुत हद तक सपोर्ट मिलेगा, मुझे पता है बॉयज़ की फीलिंग मैं समझ पा रहा हूँ। बट गाइस, किसी का थोड़ा कुछ हो पा रहा है तो थोड़ा उसको सपोर्ट कर देना चाहिए। और हमारा दिल तो उसी वाइज है भाई, हम सबके लिए। भले मैं बोल रहा हूँ मेरा खुद कंडीशन मैंने आपको बताया, बट ये जब अनाउंस हुआ तो मुझे पता है कि बहुत सारे गर्ल्स ऐसे हैं कि घर में ऐसा रहता था कि गर्ल्स, बहुत कुछ जगहों पे ऐसा रहता है गर्ल्स को ऑप्शन में रखा जाता है, जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा तब इनको आगे करवा पाएंगे। पर ये आने के बाद बहुत सारे गर्ल्स को अपने आप सपोर्ट मिलेगा, खुद पे पावर मिलेगा और आगे के ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसीलिए दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई सपोर्ट करो, क्योंकि आपके कमेंट को देख के इनकेस खुद गवर्नमेंट डिले ना कर दे जीआर लाने में, तो और आप अगर करोगे तो फटाफट वो काम करेंगे। शायद आप मेरी फीलिंग समझ पाओ। तो अब डॉक्यूमेंट मैं बताना चाहूँगा दोनों के लिए। सबसे पहली बात तो, अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अगर आपका फीस मतलब आपके पेरेंट्स की सैलरी 8 लाख या 8 लाख से कम है
तो आपके पास दो मेन ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन तो TFWS है। अब बोलोगे TFWS के लिए तो सर बहुत कम सीट्स होता है, तो सही बात है, सीट्स बहुत कम होता है। उसको आप दो तरह से ऑप्शन में चला सकते हो। अगर आप TFWS, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें लोग बहुत एडमिशन नहीं लेते, तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब, बहुत खराब है, तो एक सेक्रीफाइस ये करना पड़ेगा, आपको ऐसे कॉलेज में जाना पड़ेगा जहां जो हाई परसेंटाइल वाले बच्चे नहीं जा रहे हैं, हाई परसेंटाइल वाले बच्चे नहीं जा रहे, तो वहाँ TFWS का सीट आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कई चीज़ों को लेके, क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। पहली बात तो ये, या तो आपका परसेंटाइल बहुत हाई हो तो आपको TFWS सीट मिल जाएगा जिसमें आपका ट्यूशन फीस 100% माफ हो जाएगा। बट अगर इस क्राइटेरिया में बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते, दूसरा सबसे प्यारा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं EWS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं EBC की बात कर रहा हूँ। EBC की बात कर रहा हूँ। EBC एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत आप कॉलेज में जाते हो दो तरह से, मतलब कुछ जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि जब आप जाते हो और EBC फॉर्म भरते हो तो स्टार्टिंग में आपसे बस आधा ही ट्यूशन फीस लिया जाता है, और कुछ जगहों पे ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में पूरा भरवाया जाता है और बाद में, हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कॉलेजेस में तो इस तरह से होता है, और पूरा पे करवाते हैं, फिर 3-4 महीने के बाद वो पूरे आपके अकाउंट में, इसलिए मैंने अकाउंट ओपन करने के लिए बोला, अकाउंट में वापस रिटर्न आ जाता है, इस तरह से वो करते हैं। तो अब ये दोनों के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? EBC के लिए डॉक्यूमेंट देखो गाइस, आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए 8 लाख से नीचे, आप रेशन कार्ड भी रहेगा तो बहुत अच्छा है, तो वो भी रहना जरूरी है। और साथ में गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि TFWS सीट के लिए भी इनकम प्रूफ बहुत ज़रूरी है। अगर ये है तो आपको उस क्राइटेरिया में फिट बैठ जाओगे और आपका ट्यूशन फीस EBC के थ्रू 50% कम हो जाएगा, और अगर TFWS में बैठ पा रहे हो तो 100% माफ हो जाएगा, 100%। समझ में आया? तो इतनी सब चीज़ें हैं, तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार? सपोर्ट करो, एक साथ मिल के, कोई भी चीज़ को एक साथ मिल के लड़ोगे ना तो हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगा, और आगे आपके लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें आएगी, और दोनों मिल के काम करो। ये मेरी दिलो तमन्ना है, शायद प्रदीप सर की बातें आप समझ पाओ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।